ईवी टेक लवर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे मित्र हैं पीयूष धसवाना। उन्होंने इच्छा जाहिर की इस स्कूटर का, इस ईवी का, मेरे ओला S1 प्रो की ट्रायल लेने का। और उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी प्रकृति प्रेमी हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो आज मैं सीधे ही उनको ड्राइव के लिए दे रहा हूँ और उनकी गाड़ी उन्होंने स्टार्ट कर ली है और मैं उनके पीछे आज पिलियन की भूमिका में हूँगा। ये देखिएगा, मैं पिलियन की भूमिका में हूँगा। और चलो, मैं बैठ गया उनके साथ और चलिए धसवाना जी। और हम डैम साइड की तरफ निकल रहे हैं। धसवाना जी समय गाड़ी चला रहे हैं और आगे वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। बाइक को चला के बहुत ही आनंद आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये इको फ्रेंडली बाइक है और इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस समय इस बाइक को आज शायद आप किसी ईवी को पहली बार ही चला रहे हैं? पहली बार चला रहा हूँ सर, पहली बार। और आपको इसको चलाने में कंफर्ट महसूस हो रहा है या कुछ डिफिकल्टी जा रही है? बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे आप अपनी स्कूटी, नॉर्मल स्कूटी चलाते हैं, उससे भी हल्का इसमें अनुभव कर रहा हूँ मैं। और आगे पावर कैसी महसूस हो रही है जबकि अभी थोड़ी बहुत चढ़ाई है? बिल्कुल नॉर्मल है सर, कोई भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है मुझे कि कोई अन्य कोई बाइक चला रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है जैसे कोई फ्यूल जिसमें हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, वो वाली बाइक, नॉर्मल बाइक जैसे चलती है उसी तरह से चल रही है जी। तो धसवाना जी देखिए, अभी उन्होंने केवल 2-3 मिनट पहले ही गाड़ी चलाई है और वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि हम स्वीट के पास पहुंच गए हैं। धसवाना जी आज ओला ईवी की ड्राइविंग का आनंद ले रहे हैं और मैं पीछे पिलियन की भूमिका का आनंद ले रहा हूँ। ये हमारा रूटीन रास्ता है सर। हाँ जी, यहाँ से हम स्कूल चले जाते हैं। यहाँ से धसवाना जी का ये स्वीट ही इनका इंटर कॉलेज है। JIC स्वीट ऊपर है और ये नीचे हम बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बद्रीनाथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से तो बहुत ही उत्तम बाइक मुझे प्रतीत होती है ओला। इसीलिए मैंने भी सोचा कि एक पर्यावरण प्रेमी को पर्यावरण की तरफ बढ़ने के लिए एक और मौका मिल सकता है, एक और मीडियम मिल सकता है। इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा, मिस सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि इससे पूर्व में मैंने ये अनुभव नहीं लिया है और जो अनुभव मैं ले रहा हूँ तो इसके पीछे निश्चित रूप से आप हैं। और मैं इसको लेने का प्लान भी अगर करूँगा तो वो आपकी प्रेरणा के कारण ही लूँगा। और अब काफ़ी चढ़ाई भी आ गई है सर, लेकिन गाड़ी अभी तो आपको कोई मतलब लैग महसूस नहीं हो रहा? 39 ना कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। 39-38 की स्पीड और हाँ, ये देखिए 38-40 पे यहाँ पे गाड़ी चल रही है। दोनों पहली बार गाड़ी चला रहे हैं। मजे की बात है कि इन्होंने आज से पहले कोई ईवी नहीं चलाई है, पहली ईवी चला रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली चला रहे हैं। मुझे भी पीछे बैठ के कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और हम डैम साइड तक जाएंगे दोस्तों। और डैम साइड के पास वहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ा लाइट भी है, तो वहाँ पे थोड़ा धसवाना जी से बात करेंगे कि उनका ये अनुभव कैसा, भले छोटा सा होगा, 2-3 किलोमीटर का अनुभव होगा, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होगा उन नए लोगों के लिए कि जो ईवी की तरफ आना चाहते हैं। हाँ सर, इसमें कन्फ्यूज़न कई तरह के होते हैं ईवी को लेके। जैसे कई लोग सोचते हैं कि शायद ये इतनी पावरफुल बाइक्स नहीं है, पर अभी इसको चलाने के बाद लगभग हम 2-3 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे। तो इसको इतना चलाने के बाद तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईवी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा आप बता रहे थे कि अगर 1.5 लाख इसकी कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट में तो सर बहुत ही बेहतरीन बाइक ये है। हाँ, और उसका पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल बाइक है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, बहुत सारे लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम 50,000 किलोमीटर कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसकी गाड़ी की कीमत 3 गुनी हो जाती है। लेकिन ईवी के साथ ठीक उल्टा है, वो फ्री हो जाती है। बिल्कुल यही इसकी मेरे इस कोट से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, इसी चीज़ से मैं आकर्षक भी हुआ हूँ इस बाइक की तरफ कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से आप वो पैसा जो है पूरा वसूल हो गया है। जबकि अन्य जो बाइक्स होती हैं उनमें पैसा लगाने पे पूरे जीवन भर पैसा लगता ही रहता है। आप फ्यूल पे, पेट्रोल पे इतना खर्च करते हैं कि गाड़ी की कीमत बढ़नी तो निश्चित तौर पे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एक्सीलेटर खींचें और थोड़ा स्पीड दिखाएं। जी जी। देखिए, पहले व्यक्ति है, पहली बार चला रहे हैं। देखिए 50 क्रॉस हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। 55, 57, 60 पहुँचने वाली है। 60 पहुँच गई है और ये नॉर्मल मोड में 80 आराम से पहुँच जाती है। डैम है सामने, देखिएगा। और अभी वहाँ पे धूप है, यहाँ पे गेट लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा था आपको। चलो फिर वापस मुड़ते हैं। तो पीयूष भाई, अभी आपने ये गाड़ी चलाई
और तो आपको ये कैसा महसूस होगा? अच्छा लग रहा है सर। और जो इस ओला बाइक के जो फीचर्स हैं, खास करके मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इसके फीचर्स हैं वो अद्भुत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा इससे होती है। तो एक बहुत पुण्य का काम सर आप कर रहे हैं। और इसके फीचर्स में बताना चाहूँ, एक मज़ेदार बात इसमें लगी मुझे कि ये बैक गियर भी है इसमें। हाँ, जरा बैक गियर डाल के देखिएगा। हाँ, पहले हम लोग कल्पना करते थे और जब कोई इस बात को कहता था तो हमें हंसी आती थी कि ये मैं बैक गियर का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बैक गियर को यूज़ कर रहा हूँ। ये बैक गियर बाइक में कैसे हो सकता है? मैंने करके दिखाया। ये अपने आप में बड़ा रोचक है और बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ लगी मुझे। एक अलग सा फीचर इसमें ओला में देखने को मिला। और दूसरा, इसकी लाइट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये भी बहुत आकर्षक हैं। और आकर्षक फीचर्स में इसके, जैसे इसकी डिग्गी जो है, जो स्कूटी वगैरह हैं, उसमें एक ही हेलमेट वगैरह हम रख पाते हैं। थोड़ा सा सामान आ पाता है, लेकिन इसमें दो हेलमेट हम रख सकते हैं। और उसके अलावा सामान तो बेतहाशा इसमें भरा जा सकता है। चलाने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी प्रकार से कोई दिक्कत महसूस नहीं की मैंने। और नॉर्मल बाइक, जैसे मैं कह ही रहा हूँ, नॉर्मल बाइक की तरह इसने अनुभव दिया। तो धस्माना जी, जैसे कि आपको मालूम है कि इस ईवी के साथ हम गो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि प्रत्येक घर में एक ईवी हो। और जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया और साथियों के साथ भी डिस्कस किया कि अगर एक ईवी होती है घर में, तो हमारे घर में प्रत्येक दिन 100, 150, 200 रुपए की बचत होती है। और साथ में हम जितना वो फ्यूल जलाते हैं, उतना कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन हम पर्यावरण में जाने से रोकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा? बहुत अच्छा सर। पर्यावरण की दृष्टि से, जैसा कि मैं खुद भी एक पर्यावरण प्रेमी हूँ और पर्यावरण से मेरा लगाव रहा है, क्योंकि वैसे भी हम पहाड़ी लोग हैं, तो निश्चित तौर पे हम प्रकृति के बीच रहते हैं। ऐसे उद्योग लगने चाहिए, जैसे कि ओला जो भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही होगी, तो इस तरह के उद्योगों से पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोत्साहन तो मिलेगा ही और हमारा पर्यावरण बचेगा। इसलिए इस दृष्टि से बहुत ही बढ़िया। मैंने थोड़ा एक चीज़ मैंने इनकी साइट पे जाके देखा कि जब मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा था, तो मैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उन्होंने कहा कि इसका प्रत्येक पुर्जा रिसाइकलेबल है। अच्छा। इसको मतलब जो भी इसका जो प्लास्टिक से लेके जो भी मटेरियल है इसमें, इवन की जो बैटरी कंपोनेंट भी हैं, उसको भी रिसाइकलिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी और मैंने तुरंत ही मतलब उसी समय इसको बुक कर लिया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर इसका मटीरियल रिसाइकिल होता है, क्योंकि आज जैसे हम ई कचरे की बढ़ने की बात कहते हैं कि ई कचरा बढ़ता जाता है। हाँ, तो उसको कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि माना ये पुराना हो गया या स्कूटर खराब हो गया, तो उसके बाद इसे फेंक दिया जाएगा या रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, तो कूड़े में वृद्धि करेगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन। हाँ, उसके पीछे रीज़न है कि इसका कोई भी पार्ट्स या कोई भी आपको आम मार्केट में नहीं मिलेगा। इसकी जो सर्विसिंग होती है वो आपके घर में सर्विस करने के लिए आएंगे। बहुत पहले तो मैंने अभी तक 5 सर्विस करनी है, एक भी पैसा मेरे को चार्ज नहीं हुआ है। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी 3 साल की वारंटी के साथ आती है। इसकी जो बैटरी हो गई, मोटर हो गई, जो भी है ये वारंटी के साथ आता है, खाली जो कंज्यूमेबल जो पार्ट्स हैं उनको छोड़ के। जैसे आपके टायर हो गए या ब्रेक पैड्स हो गए। ब्रेक पैड्स भी अब मेरे 2 बार बदले गए, उसके कोई पैसा नहीं पड़ा, क्योंकि वो मतलब जो इनिशियल वारंटी है, जो 5000 मतलब उसका वारंटी, उससे पहले वो घिस गए थे, तो वो चार्जेस भी नहीं पड़े हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बाइक लगी मुझे। इसका तो डिस्प्ले भी देखिए, आगे जो डिस्प्ले है बहुत सुंदर है और हर चीज़ बहुत बेहतरीन। बल्कि इसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो इसके जो एरोडायनेमिक्स का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप हवा आए, हाँ, इसको रोक मतलब इसका कोई वो ना हो, हाँ, फ्रिक्शन, हाँ, कोई अवरोध पैदा ना हो। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से बनाई गई है। तो बहुत ही उम्दा बाइक है। डिजाइनिंग के मामले में भी पूरे अंक मैं इसको देता हूँ। दोस्तों, ये पीयूष धस्माना है, ये केमिस्ट्री लेक्चरर हैं GIC स्वीट में, जो कि ये अपने विचार व्यक्त कर रहे थे इस ओला के प्रति। और धस्माना जी, एक चीज़ बताइएगा कि आपने इस ईवी का जो चैनल है, ईवी टेक लवर, उससे आपने देखा होगा। क्या आपको ये लगता है कि वो जो हमारा मिशन है, इसमें ये चैनल सहायक होगा? क्योंकि इसमें मैं अपनी डेली की मतलब ईवी के साथ अपनी डेली की गतिविधि डालने की कोशिश करता हूँ। नहीं सर, अभी एक तो मैं रिसेंटली इस चैनल से जुड़ा हूँ और मैं आपके सारे वीडियो तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जितने भी मैंने देखे हैं तो वो एक प्रेरणा तो पैदा करते हैं समाज में कि कोई ओला को ले और इससे पर्यावरण
को बचाने के लिए प्रयास शुरू हो। हाँ नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं ओला का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। मेरा मतलब ईवी से है कि आप अपने रिसर्च के साथ आप कोई भी ईवी ले सकते हैं। मेरे को रिसर्च के अंदर ये ठीक लगी तो मैंने ये खरीदी, लेकिन मैं किसी ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे हाथ में इस समय ओला है तो मैं ओला की बात ठीक है, ठीक है, मुझे अच्छी लगी। हाँ, ईवी निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है। तो मैं जो 2-3 वीडियो ही मैं आपके देख पाया हूँ डिटेल में, हाँ जी, तो उनसे निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलती है सभी को कि हम ईवी का यूज़ करें। और डेली लाइफ में अगर ईवी आती है सर, तो इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण संरक्षित होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई ईवी ले तो उससे तो बहुत लाभ मिलेगा और आप किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में जो है आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। धन्यवाद धस्माना जी आपकी राय के लिए। और इस पे थोड़ा इसके मैकेनिज्म पे भी हम अगले दिन बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक दूसरी साइड पे जाके मतलब इसी ईवी के साथ हम जाएंगे और किसी सही टाइम पे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि शायद लाइट का भी इश्यू आ सकता है, तो हम दूसरे दिन उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपका भी एक चैनल है, आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप अपने चैनल का नाम बता दीजिएगा। सर पीयूष धस्माना नाम से है सर। अच्छा, पीयूष धस्माना नाम से। और ये स्कूल के बच्चों के साथ ही पर्यावरण की छोटी छोटी शॉर्ट्स वगैरह बना के भेजते हैं, और मैंने भी कल ही उसको सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेरे को कल ही पता लगा। आप भी उससे जुड़ सकते हैं, वो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।